बक्सर शहर बड़ा शहर है। एक बड़ी आबादी दिव्यांगजनों की यहाँ रहती है और धूप धूल बारिश ठंड में हैरान परेशान रहते थे लोग। और शहर से बाहर भी बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन आते हैं जो अपनी आजीविका की खोज में, लेकिन रात को उनको आश्रय स्थल नहीं होने के चलते काफ़ी उनको परेशानी होता था। वैसे लोगों के लिए पूरा आश्रय स्थल का भी काम करेगा, ऑफिस का भी काम करेगा और रोज़गार के भी कुछ अवसर पैदा होंगे तो उसके लिए भी उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं लोग। कहीं न कहीं दिव्यांगों का पेंशन को लेकर बहुत मांग किया जा रहा है कि 400 रुपये मंथली। ये देश की जो सरकार है, गूंगी अंधी बहरी सरकार, जिसको कई बार हम लोगों ने याद दिलवाया पार्लियामेंट के भीतर कि गरीबों का पेंशन बढ़ा दो, दिव्यांग लोग का पेंशन बढ़ा दो, लेकिन अभी वहाँ पे 10 साल से आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का तनख्वाह बढ़ गया, देश के सांसद और एमएलए का तनख्वाह बन गया, चपरासी तक का भी तनख्वाह बढ़ गया। लेकिन जो पेंशनधारी लोग हैं, जो 10 साल भी पहले 400 रुपये थे, आज भी 10 साल के बाद भी 400 हैं, तो बहुत दुखद है। और इस बार इंडिया ब्लॉक के लोग, हम लोग ताकत के साथ पार्लियामेंट में आए हैं, तो इस आवाज़ को बड़े स्तर से उठाएंगे और उम्मीद है कि हम लोग बढ़वा देंगे। कार्यालय तो जल्दी बन जाएगा, 1-1.5 महीने में काम लग जाएगा और बनने में 6 महीने लगेंगे, 7 महीने। उसकी भी एक बात करेंगे, प्लान करेंगे। कोई बहुत आसान हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम प्लान करके कोई उपाय करेंगे, जरूर करेंगे। के साथ आर्थिक समस्याओं को लेकर के राज्य भर में कई सम्मेलनों में हमारे यहाँ मुझे जाने का अवसर मिला और जो आपकी जो चिंता है, उस सामाजिक चिंता भी है और आर्थिक चिंता भी है। उस चिंता को लेकर के विधानसभा के भीतर भी हमने दिव्यांगजन आयोग बिहार में बने। सरकार ने आश्वासन भी दिया कि हम एक दिव्यांगजन आयोग बनाएंगे बिहार में, लेकिन अभी आयोग में आगे वो बढ़ नहीं पाएंगे। आश्वासन के बाद तब तक हमारा भी प्रमोशन हो गया। अब विधानसभा से हम लोकसभा में पहुंच गए और आप लोग का सहयोग भी बहुत था। पूरे चुनाव अभियान में आप लोगों ने जिस ताकत के साथ जमीन पर संघर्ष आप लोगों ने किया और पूरी टीम के साथ पटना से आकर यहाँ 1 हफ्ते आप लोगों ने रहा और हमें कहा भी था कि जब हम जीतेंगे तो पिछली बार भी अपने विधानसभा में मैंने 100 साइकिल दिया था अपने मेरे फंड दिव्यांगजनों को, और इस बार हम पहले बुनियादी सवाल था कि बहुत बड़ा शहर है और बहुत देहात से लोग आते हैं अपनी आजीविका कमाने और रात को उनको रहने का कोई जगह नहीं होता और इस चीज के और इससे ऊपर खापर जगह है हमने, तो ये हमने कहा था कि भवन बना देंगे। और मैं 1 महीना पहले मैंने पत्र जिला प्रशासन को लिख दिया हूँ, 1 महीना अधिक से अधिक लगेगा, इसके सीमेंट बन जाएगा और यहाँ काम लगवा देंगे और 15 लाख मैं दे रहा हूँ फर्स्ट फेज में, जहाँ एक बड़ा हॉल, एक छोटा कमरा, शौचालय, फिर इसके बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये आप बड़ी आबादी है आपकी और सैकड़ों तालाब में आजीविका के लिए शहर में आप काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारी चिंता में है। और दिल्ली में आगे प्रवीण जी आप जो प्रस्ताव बनाएंगे, मैं पार्लियामेंट के भीतर भी उठाऊंगा, सरकार को पत्र भी लिखूंगा और जहां जरूरत हुआ तो आपके साथ भी मैं चलने को तैयार हो जाएगी। आप आए थे दिल्ली में, मैंने हमारा स्वागत के लिए आप आए थे, लेकिन मैं आप सभी आपकी टीम को मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। यह आपने बहुत बड़े संघर्ष में हमको जिताने का जो काम किया, हम वापस समाज को खासतौर से कमजोर तबके, सामाजिक आर्थिक रूप से जो लोग हैं और आपको फिजिकली भी चैलेंज है, आपकी समस्याएं अन्यों के मुकाबले ज्यादा कठिन है, हम इनके समाधान के लिए और रोजगार एक सवाल जो हमारे बहन ने कहा कि हम एक सम्मानपूर्वक हम आजीविका कमाना चाहते हैं और ये अधिकार है हमारा आजीविका कमाने का। इसके लिए कोई हम एक देखते हैं, लोगों से मैं बात करूंगा, कई कंपनियां हैं जो बक्सर जिला में काम करती हैं, उनके CSR फंड होते हैं, हम कोई एक ऐसा शेड जरूर बनवाएंगे और शेड के अंदर जो वर्कशेड के अंदर जो और जो मशीनरी होगी जिनसे आप काम कर सकते हैं, तो आपसे सलाह लेकर करेंगे। हम एक अतिरिक्त इसके लिए भी हम आने वाले वक्त में 5-6 महीना में अलग से करेंगे। भवन के अलावा 100-200 लोग रोजगार पा सके, जो आप काम करना चाहें ये हमारे एजेंडा में रहेगा। ये मैं नया आपके बीच में आश्वासन दे रहा हूँ। 3
दिसंबर के दिव्यांग अधिकार सम्मेलन जंतर मंतर मैं निश्चित रहूंगा। मैंने कहा सड़क से लेकर सड़क तक हम अपनी आवाज को मेरा गूंजता हुआ पाएंगे। आपने देखा भी होगा लोकसभा के जो अभी सत्र चल रहा था, सत्र के भीतर में 3 दिन बयान दिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनरल बजट के 3 दिन मेरा वक्तव्य था बिहार की तरफ से, और 2 बार में जंतर मंतर दिया। एक शिक्षकों के नई शिक्षा नीति के विरोध में, और दूसरा हमने गए थे कि राजघाट जो हमारे जयप्रकाश जी की मूर्ति आपने दिया, उन्होंने जो सेवा संघ की स्थापना जो किया था, उन्होंने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए वाराणसी में राजघाट पर सेवा संघ को नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्वस्त कर देने का काम किया था, उसके विरोध के लिए हम जंतर मंतर पे पूरी टीम के साथ हम लोग गए थे। जो हम गए तो जब भी जरूरत होगा हम जंतर मंतर पे मिलेंगे, सदन में भी मिलेंगे, और यहाँ पे तो हम आपके साथ है ही। क्षेत्र में हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं। हम जो जिन मुद्दों को लेकर के राजनीति में हम लोग आगे गए हैं, हम लोग कभी भी न डरने वाले हैं, न हम लोग समझौता करने वाले हैं। हम लोग आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, आपके स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। देर से आए क्योंकि आपसे पूर्व 22 तक का देश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था नगर भवन में, महाराज के लोग आए हैं सैकड़ों की तादाद में, उनका मैंने स्वागत किया। और आपके बाद में हमारे आगे के कार्यक्रम तो चलते रहते हैं, यह तो जीवन का हिस्सा है, इसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हम इन सब शब्दों के साथ प्रवीण जी, हृदय जी का मैं अभिनंदन करके स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय